तो स्टार्ट करता है क्वेश्चन 1B नॉन एक्चुअल ग्रामर, 4 मार्क का आता है। पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ सेंटेंस जो है उसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो सेंटेंस है, आई नो दैट ही हैज स्टोलन द नेकलेस। जब हमें सिंपल सेंटेंस करना है तो उसमें एक वर्ब होना चाहिए। तो अब ये जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से सी एक करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें एक ही वर्ब है और जो दूसरा वर्ब था उसे नॉन फाइनाइट वर्ब बना दिया गया। सेकंड देखते हैं, द sword that is made of pure steel is brought from India। अब चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। The pure steel sword is brought from India। The steel sword is pure and brought from India। नहीं, the sword from India is pure steel। Pure sword from India is steel। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, इसमें एक ही वर्ब है, इज ब्रॉट। उसके बाद थर्ड देखते हैं, they took shelter under a building because they were tired by walking। और इसमें they took shelter under a building as they were, नहीं, ये नहीं आएगा। taking shelter under a building they were tired by walking, ये भी नहीं आएगा। tired by walking they took shelter under a building, ये आएगा। कि हम जनरली क्या करते हैं, इनिशियल जो वर्ब है उसको आईएनजी में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पहले टायर्ड है उसके बाद उन्होंने शेल्टर दिया है, इसके लिए टायर्ड जो है सी ऑप्शन वो करेक्ट है। यहाँ पे not only did his teachers give him enough practice but his parents, इसको सिंपल में चेंज करना है। सेकेंड वन है, his teachers and the parents gave him enough practice। फिफ्थ वन देखते हैं, he was a mere student but he offered to solve the problem। जब सेंटेंस में बट ये कोऑर्डिनेटर है, हम सिंपल में चेंज कर रहे हैं तो टेंस हम चेंज नहीं करेंगे, जो टेंस है वही टेंस हम यूज करेंगे। और यहाँ पे टेंस चेंज हो रहा है तो ये नहीं आएगा। इन स्पाइट ऑफ, नहीं, डी वन आएगा करेक्ट। In spite of his being a mere student, he offered to solve the problem। Must not be absent or be declared fail। In the event of his being late, will be punished। इसमें दो will be declared is। In the event of his being absent, he will be failed। He will be failed। C option है correct। Next question है, choose correct alternative to transform the sentence into a compound sentence। और दिया हुआ सेंटेंस जो है उसे कंपाउंड में चेंज करना है। सतीश must work very hard to rescue his brother। सतीश must work very hard and rescue his brother। ये ऑप्शन यहाँ पे कंपाउंड में कोऑर्डिनेटर होगा, कंजंक्शन होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दो वर्ब होंगे इसमें। सभी ऑप्शंस जो है एनीवे थर्ड क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है, the citizens who have paid the taxes are always respected।
उसके बाद द इंटरव्यूअर was annoyed that he had not answered his queries. फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा एज है उसमें, सेकंड भी नहीं आएगा, थर्ड आ सकता है द क्यूरीज वर नॉट आंसर्ड एंड द इंटरव्यूअर वाज annoyed. The interviewer was annoyed at answering his queries. सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे. Then fifth, I was surprised when I heard him reveal the secret. I was surprised to hear him talk so. दो ऑप्शन क्यों दिए हैं? अब ये सेंटेंस या वो सेंटेंस दोनों के लिए इनमें से ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो. अब कंपाउंड सेंटेंस से ये कहा गया है I was surprised to hear him reveal the secret. तो अगेन इसमें ऑप्शन दिख नहीं रहा है, कोऑर्डिनेटर दिख नहीं रहा है, और उसके अलावा और कोई was surprised to hear his reveal the secret. ये भी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा. तो ए किसी का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है जो करेक्ट है. ये करेक्ट है ऐसे भी नहीं बोल सकता हूँ, करेक्ट के आसपास है, बाकी सब तो नहीं है. क्वेश्चंस दिए लेकिन ऑप्शंस दिए हैं, अल्टरनेटिव्स दिए हैं, लेकिन इतने भी इजी नहीं है. ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चंस दिया है, कुछ लोगों के सिर के ऊपर से जाने वाला है. अभी जो सेंटेंसेस दिया है उनको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है. कॉम्प्लेक्स में दो वर्ब होता है और वो सबऑर्डिनेटर से कनेक्ट होता है. पहला देखते हैं, सर्च हिज रूम एंड यू विल फाइंड द क्लू. इफ यू सर्च हिज रूम यू विल फाइंड द क्लू. सी जो है वो ऑप्शन सही. ऑप्शंस भी इतने एकदम सटीक दिए, एक दूसरे से थोड़ा बहुत मैच होने वाले हैं, जिससे फिर कंफ्यूजन हो जाता है ये लिखे वो लिखे या कौन सा लिखे. ऑप्शन एक जैसे ही लगते हैं सब, सभी आंसर करेक्ट लग रहे हैं. सेकंड है, द लगेज वाज नॉट मिसप्लेस्ड बट इट वाज केप्ट deliberately. The luggage was not misplaced but kept deliberately. ये तो नहीं आएगा. The luggage was not misplaced although it was kept deliberately. हो सकता है, चेक करते हैं. The luggage was kept deliberately although it was not misplaced. बी और सी इनमें से एक ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. The luggage was not misplaced although it was kept deliberately. अब नेक्स्ट जो है जिसमें WH क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए कहा गया है उनको देखते हैं. पहला, some thugs tried to snatch her gold chain. इसमें हर गोल्ड चेन ये आंसर आना चाहिए. जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए हम वर्ड क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे. इसके बाद सब्जेक्ट आता है some thugs, और जब भी हम डू डज डिड लेंगे उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. यहाँ पे थर्ड दिया है, यहाँ पे फर्स्ट दिया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट. देन सेकंड में, अरुणिमा वाज रिस्ट्रेन्ड एज अ माउंटेनियर. फर्स्ट वन, what was Arunima restrained as? ये ऑप्शन आएगा करेक्ट. देन उसके बाद, an exceptional battle had begun inside the train on the globe. Sorry, on the move. Inside the train यानी कि प्लेस बताया है. So प्लेस के लिए where ये क्वेश्चन करेंगे. So where वाले हमारे पास तीन हैं. अब इसमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया है had. So where had दो ऑप्शन आ गए, इसलिए में दो had नहीं दिया है. where had exceptional battle. had के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो अगेन यहाँ पे फर्स्ट वन जो है करेक्ट ऑप्शन.
Where had an exceptional battle begun on the moon? Inside a train. Next question है, with the help of the technology, I started responding the treatment. How helping verb did I do does did के बाद verb का फर्स्ट फॉर्म, तो ये वाला ऑप्शन आएगा हाउ डिड आई स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इशिदा इनवाइट्स माय फैमिली मेंबर्स ऑन माय बर्थडे फॉर सेलिब्रेशन। ऑन माय बर्थडे ये ओकेजन है, यानी कि टाइम से रिलेटेड हो जाएगा। व्हेन तीनों में व्हेन है, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सो दो में नहीं है तो दो लोग उड़ गए। अब ये सी और डी बचा है, ए और भी तोड़ गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया। सो सी और डी में एक में डू दिया, एक में डज दिया। इनवाइट में एस लगा है, सो डज आएगा। सो डी ऑप्शन, व्हेन डज इशिता इनवाइट माय फैमिली मेंबर्स फॉर सेलिब्रेशन, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको देखते हैं। You performed very energetically in front of the visitors. अब इसको चेंज करना है, एक्सक्लेमेटरी में वेरी दिया है तो हाउ से स्टार्ट करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि ये सभी हाउ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जो एडवर्ब है उसको यूज करेंगे, तो सब में एडवर्ब से स्टार्ट हुआ है, सिर्फ यहाँ पे एडवर्ब नहीं दिया है। सो हाउ एनर्जेटिकली ए सी और डी इनमें से आप चूज करना है। In front of the visitors, how energetically you perform in front of the visitors, ये आएगा। Then second है, you have narrated a very romantic book, इसमें what you have ये नहीं आएगा, what book नहीं, what इसके बाद आर्टिकल फिर एडजेक्टिव यूज किया जाएगा। So what a romantic book you have narrated, दोनों ऑप्शन सही है, खाली इतना है कि यहाँ पे नरेट लिखा है, यहाँ पे नरेटेड है। हैव लिया है तो डेफिनेटली वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है जिसमें नेगेटिव सेंटेंस करने हैं। Sundar is the most loyal employee of a firm, so no other employee of a firm is as loyal as Sunita। नेगेटिव सेंटेंस भी हो जाता है और ये चेंज द डिग्री का सेंटेंस भी हो जाता है। नो वर्ड आ गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। Second, as soon as he entered the room, he noticed the unusual presence. So, as soon as को हम no sooner में change कर सकते हैं। So, no sooner यहाँ पे जब आप यूज करते हो तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिया जाता है। सेंटेंस पास्ट का तो हेल्पिंग वर्ब डिड लिया है, और जब भी डू डज डिड लिया जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। सो डी ऑप्शन सही है, यहाँ पे ईडी दिया है, सो डी ऑप्शन यहाँ पे आएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहले इसमें नंबर ऑफ पीपल डज नॉट मैटर, ये आएगा। सेकंड में नंबर, ये सब्जेक्ट है, नंबर सिंगुलर है, इसके लिए डू में ईएस लगेगा। आई एम लाइकिंग, आई लाइक आएगा यहाँ पे। लाइक स्टेट वर्ब है जिसको फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है। आई नेवर फॉरगेट्स, आई सब्जेक्ट के लिए हम वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, तो ये एस हट जाएगा। आई नेवर फॉरगेट। He has often asked, अब यहाँ पे he has often asked, ask में ed लगेगा क्योंकि has, have, has, had, इसके बाद हम वर्ब में ed वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। देन फिफ्थ में no sooner did I challenge, did लिया है तो उसके बाद डेफिनेटली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, डी हट जाएगा यहाँ से। We are the most strongest community in the world, मोर नहीं आएगा, मोर हट जाएगा। वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। आई एंटर द रूम, क्योंकि मोर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है,
और स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें ऑलरेडी EST लगा है, एडजेक्टिव में EST है तो उसके पहले मोर मोस्ट की जरूरत ही नहीं है। 7 I entered the room for search the documents. I entered the room to search the documents. टू आएगा, प्रिपरेशन भी उसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। 8 we can plant the trees in order to save the earth. इन ऑर्डर के बाद हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, इंफिनिटिव लेते हैं, ING फॉर्म नहीं लेते हैं। 9 I usually ask my employees to be punctual in their task. So अगेन यहाँ पे I के बाद ask में S लगाए तो S हट जाएगा। 10 The training came to an end before you left the city. अब इसमें दो एक्शन है तो जो एक्शन पहले हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करें। द ट्रेनिंग हैड कम टू एन एंड बिफोर यू लेफ्ट द सिटी, ऐसे रहेगा। 11 इफ यू चैलेंज मी आई हैड एक्सेप्ट इट। हाँ, इफ यू चैलेंज मी ये सिंपल प्रेजेंट में है तो यहाँ पे भी हम आई विल एक्सेप्ट इट इसी को यूज करेंगे। 12 द मैनेजर वाज लुकिंग इनटू द मिसिंग फाइल। लुकिंग इनटू नहीं आएगा, लुकिंग फॉर आएगा। मैनेजर वाज लुकिंग फॉर द मिसिंग फाइल, इनटू की जगह फॉर। शी इज मोर टॉलर देन ऑल हर ब्रदर्स इन द फैमिली। सेंटेंस ही पूरा रॉन्ग है। ही सेड ही डिड नॉट, डिड है तो यहाँ पे फिर फर्स्ट फॉर्म आएगा वांट। ही डिड नॉट वांट टू गो टू बाजार यस्टरडे। मैंगो इज द बेस्टेस्ट, बेस्टेस्ट नहीं आएगा, बेस्ट ये ऑलरेडी सुपरलेटिव है तो इसमें EST की जरूरत नहीं है। सो ये आंसर्स है, आई होप कि आपको हेल्प करेंगे। आई ट्राई टू गिव यू करेक्ट आंसर। हो सकता है कि इसमें से कोई आंसर एक आध रॉन्ग भी हो, सो अगर ऐसा कुछ है तो फिर मैं आपको बाद में और चैट बॉक्स में बता दूंगा।